हेलो, कैसे हो आप लोग। गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग फर्स्ट एड के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे आप लोग जान रहे हो कि डेली डेली हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सेफ्टी को लेकर आ रहे हैं। जैसे पहले हाउस कीपिंग, फिर पीपीई हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ जाने, इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में कुछ जाने। आज हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड होता है प्राथमिक उपचार। यानी अगर आपके सामने कोई आदमी बेहोश हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो एम्बुलेंस आने में समय लगता है, हॉस्पिटल पहुंचाने में समय लगता है। उस उतने देर में उस आदमी का डेथ हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति में उस व्यक्ति का जान कैसे बचाया जाए, क्या क्या इलाज किया जाए बिना किसी इक्विपमेंट्स के कारण, बिना कोई मेडिकल मेडिसिन या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल उपकरण कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका इलाज कैसे किया जाए, उसी को कहते हैं प्राथमिक उपचार। वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, चाहे वो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो या फिर अनट्रेंड हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके द्वारा जो घायल व्यक्ति है उसका इलाज किया जाता है। वो चाहे घायल हो, एक्सीडेंट हो, या फिर उसे बिजली का झटका लगा हो, या फिर आपका हड्डी टूट गया हो, या फिर जल गया हो, या फिर किसी भी तरह से वो व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है, अचानक कुछ तबीयत उसका खराब हो गया। उस स्थिति में जो प्राथमिक उपचार किया जाता है हॉस्पिटल पहुंचने पहुंचने के पहले, हॉस्पिटल उसे पहुंचाने के पहले, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड। तो सबसे पहले फर्स्ट एड का डिफिनीशन हम जानने का प्रयास करते हैं कि फर्स्ट एड आखिर क्या होता है। फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन विद आइदर ए माइनर और सीरियस इलनेस और इंजुरी with care provided to prevent life, preserve life, prevent the condition from worsening and to promote recovery। यानी जो हम बताए हैं वही है इसका हिंदी। यानी किसी व्यक्ति को चोट लगने, कोई रोग होने, हार्ट अटैक या फिर कोई भी हड्डी टूटने या फिर किसी तरह से घायल होने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो ट्रेंड हो या फिर अनट्रेंड हो, यानी प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित हो, के द्वारा एक सीमित उपचार किया जाता है, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था की जाए, कर दिया जाए कि वो सही सलामत उस जो घायल व्यक्ति हो उसका नुकसान कम हो और वो सही सलामत उसे समय रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। यानी एम्बुलेंस पहुंचने से पहले बिना कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स के द्वारा किसी व्यक्ति का इलाज किया जाता है, उसी को कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किस परिस्थितियों में हो सकता है, कितने कंडीशन है जिसमें फर्स्ट एड अप्लाई होता है। ज्यादा खून बहने पर, अचानक एक्सीडेंट हो गया, खून बहने लगे, या फिर किसी का नस कट गया, फिर कोई अपना नस काट लिया, किसी भी तरीके से अगर ज्यादा खून बहने लगा, उस स्थिति में दम घुटने पर क्या होता है कि कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आप देखते हो कि घर में कभी कभी या फिर कोई भोजन कर रहा है, अचानक उसके वे ऑफ जो नली है, गर्दन की नली, उसमें कुछ फंस जाता है जिससे कारण उसका दम घुटने लगता है। उस स्थिति में आग लगने पर, आग लग गया, उसके शरीर में आग लग गया, वो जल गया, उस स्थिति में पानी में डूबने पर, ब्रोन डैमेज यानी हड्डी के टूटने पर, हड्डी फ्रैक्चर होने पर या फिर मोच आने पर, बिजली के झटका लगने पर, आंख या नाक में किसी तरह का अवरोध के कारण, आंख, नाक, कान किसी भी तरह से मान लो कि बाहरी कोई वस्तु है अचानक आपके अंदर चला गया, आपके मुंह में जाकर अवरोध पैदा कर दिए जिससे आप सांस नहीं ले पा रहे हो, नाक में चला गया, आंख में चला गया, कोई भी बाहरी वस्तु, एक्सीडेंट के कारण आपकी जीभ मुड़ गया जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो गई। उस स्थिति में विष या मादक वस्तु का सेवन करने पर, या फिर मान लो कि आपने कोई विष, कुछ टॉक्सिक गैसेज हो गए या फिर कोई भी मादक पदार्थ हो गया जिससे आप सेवन कर लेते हो, जिससे आपकी हालत खराब हो गई, उस स्थिति में, या फिर विषैले जीव को काटने पर, या सांप हो गया, बिच्छू हो गया, उस स्थिति में हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति को जान बचे, क्योंकि जो प्राथमिक चिकित्सा होता है वो एक डॉक्टर से अधिक होता है, डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट एड होता है वो डॉक्टर नहीं करते हैं, बल्कि जो भी व्यक्ति उसके पास होता है, चाहे वो ट्रेंड हो या फिर अनट्रेंड हो, उसके द्वारा होता है। बल्कि उसका काम डॉक्टर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब रोगी जाता है तो डॉक्टर पहले उसका चेकअप करता है,
फिर मेडिसिन की व्यवस्था करता है, फिर उसका इलाज होता है, फिर वो मेडिसिन खाता है, फिर 1 महीना 2 महीना साल भर 5 साल के बाद उसका वो रोगी ठीक हो पाता है। डॉक्टर इलाज करते हैं, मेडिसिन देते हैं, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद रोगी का इलाज होता है और रोगी ठीक होता है। लेकिन फर्स्ट एड में कुछ नहीं होता है। जैसे ही रोगी घायल होता है, उसके पास उस समय ना ही आपके पास कोई मेडिकल उपकरण होता है, ना कोई मेडिसिन होता है, तो फिर भी उसका इलाज करना होता है, फर्स्ट एड करना होता है, प्राथमिक उपचार करना होता है। तो विदाउट मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर मेडिसिन के कारण उसको बचाना, विदाउट मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर मेडिसिन कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको रोगी का इलाज कर उसे बचाना होता है। तो ऐसे जो फर्स्ट एड करने वाले होते हैं, निम्नलिखित में से इनको ऐसी गुण होना चाहिए जिससे वो रोगी के इलाज करे और उन रोगी को बचा ले। तो जो फर्स्ट एड देने वाले होते हैं, इनमें क्या क्या गुण होनी चाहिए? निरीक्षण शक्ति। पहला हो इंस्पेक्शन पावर, यानी व्यक्ति की निरीक्षण पावर बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। केवल हम इंस्पेक्शन कर रोगी की स्थिति के बारे में अच्छी से जान सके। यानी मान लीजिए कि इंस्पेक्शन पावर यानी निरीक्षण शक्ति, अचानक कोई रोगी है, अचानक बेहोश हो गया, या फिर कभी आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी का बिजली के झटका मारा, ऊपर से नीचे गिर गया, किसी का बर्न हो गया, किसी का फायर हुआ और हाथ पाँव जल गया। उस स्थिति में आप इतनी फुर्ती, इतनी शक्ति आप में निरीक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए कि आप तुरंत उसका इलाज चालू कर दें, क्योंकि वहाँ पे 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का भी लेट होगा तो उस आदमी की जान जा सकती है। हार्ट अटैक आया है, तुरंत देखिए, उस पहले तो 1 मिनट के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। हार्ट अटैक आया है, 1 मिनट तक सांस नहीं लेगा, हार्ट नहीं चलेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उसे बचाना चाहिए, एक ABC प्रोसेस होता है, वो किस तरह रोगी पर लागू होता है, ये सब जानना चाहिए। दूसरी बात, कुशलता यानी इफिशियंसी स्किल, यानी अपनी स्किल के हिसाब से उस रोगी से कुछ पूछे बिना ही आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और घटना स्थल पर जो भी उपकरण हो उसकी सहायता से उपचार चालू कर देनी चाहिए। यानी जैसे व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ, वो गिरा हुआ है, उस स्थिति में आप उससे कुछ पूछने जाइएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, रोगी बेहोश है। उस स्थिति में अपनी स्किल के हिसाब से बिना उस रोगी से कुछ पूछे, बिना कुछ उस रोगी के क्या उसकी मूवमेंट है बिना जाने ही आप मालूम कर ले कि उसे क्या हुआ है, कैसा इलाज इसे चाहिए, किस तरह से क्या, या फिर कोई भी कुछ भी आपके पास कुछ भी उपकरण हो, चाहे आसपास में किसी के पास हो या फिर कुछ भी हो, तुरंत लेकर उस आदमी का इलाज चालू कर देना चाहिए। एक कुशलता होता है। उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, जिसमें उचित ढंग से इस बात पर निर्णय लेने की कि क्या करना है। यानी जैसे किसी व्यक्ति के बिजली का झटका लगा, आदमी नीचे गिरा है, तो उस समय आपको तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि क्या किया जाए, किस व्यक्ति को ठीक किया जाए, कैसा प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड कैसे किया जाए। उसके बाद होता है कि व्यक्ति को थोड़ा प्रशिक्षित भी होना चाहिए, जिससे वो घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड कर सके और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। थोड़ा सा प्रशिक्षण भी होना चाहिए कि कैसे करना है, किस तरह से उपचार करना है, बिजली की झटका लगने पर क्या किया जाता है, हार्ट अटैक आने पर क्या किया जाता है, जो वे ऑफ एयर है, जो हवा आने जाने का रास्ता है, जब जाम हो जाएगा उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपको हड्डी टूटने पर क्या करना चाहिए, जल जाने पर क्या करना चाहिए, ये इसका थोड़ा सा ट्रेनिंग और आवश्यक होता है। उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षित कैसे होगा, क्या क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो के बाद बताएंगे। और चौथा, आत्मविश्वास होना चाहिए। इलाज करने में आत्मविश्वास, हंसी उड़ाने वालों और नज़रअंदाज करने वालों को जो हंसी उड़ाएंगे कि ये कर रहा है वो कर रहा है, उन लोगों को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। सहानुभूति होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, सारे काम
शीघ्रतम पूर्वक संपन्न होने चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति घायल हो गया, उसका हाथ कट गया या फिर उसका पेट फट गया है, लात बाहर निकल गया, उस स्थिति में अपने आप को हिम्मत होनी चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, जिससे कि आप बिना डरे या फिर थोड़ा बिना घबराए उस व्यक्ति का इलाज अच्छे तरीके से कर ले। और अब जो इलाज करने के तरीके हैं, जैसे करंट लग गया, उसको बिजली शॉक मार दी, फैटल हो गया, सांप ने काट लिया, घायल हो गया, या फिर किसी भी तरीक़े से उसका हड्डी टूट गया, उस स्थिति में कैसे कैसे उपचार होगा। एक ABC होता है, एक ABC तरीका होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन, यानी एयरवेज, यानी नाक से हमारे जो हार्ट तक, हमारे फेफड़े तक जो हवा का होता है हवा आने जाने का जो रास्ता होता है, जो नली होती है, उसमें कभी कभी बाहर से कुछ अंदर जाकर उसमें फंस जाता है, जिससे कि व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, घुटन होने लगती है, आदमी छटपटाने लगता है। उस स्थिति में उसका इलाज कैसे होना चाहिए? उस स्थिति में उस रोगी को कार्डियोपुल्मोनरी रेसिसिटेशन यानी CPR दिया जाता है। यानी उसके दोनों चेस्ट के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड दोनों हाथों को बांधकर ऐसे इस तरह बांधकर, और इस पे उसका चेस्ट पर रखकर, और 1 मिनट में 100 बार एक रेशियो के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 इंच तक दबाया जाता है। एक रेशियो के हिसाब से, एक स्पीड से, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं, एक हिसाब से एक क्यू यानी एक रेशियो के हिसाब से दबाया जाता है। बच्चों को, छोट जो बच्चे होते हैं, उनको 2 उंगली से इस तरह दबाया जाता है, इस तरह करके, इस तरह दोनों छाती के बीच में, यहाँ इस पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड यहाँ पे पंप किया जाता है। और जो एयरवेज ब्रीदिंग हो गया, यानी जब कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बाद पहले देखना चाहिए कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं। उस स्थिति अपने मुंह से, माउथ से भी एयर देना चाहिए, जिससे अंदर कुछ अटका हो उससे बाहर निकल जाए, या फिर CPR करना चाहिए। और सर्कुलेशन, यानी जब व्यक्ति घायल है तो उस स्थिति में उसके खून बहने लगते हैं, ब्लड निकलने लगता है, उसमें भी डेथ हो सकता है, इसलिए ब्लड को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जो हाथ कटा हुआ, हाथ को ऊपर कर देने से और दाबने से ब्लड का थक्का जम जाता है, जिससे ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा। 3 तरह के ब्लड होते हैं, एक अंदर, उसके बाद एक बीच वाला और एक बाहर वाला और उसके अंदर वाला तो थक्का जम जाता है, लेकिन जो नस कट जाता है उसमें थक्का जमाना बहुत मुश्किल होता है। उस स्थिति में हाथ, जो भी अंग काटा है उसको ऊपर कर देना होता है, जिससे और जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। और बाकी जितने भी है, जैसे सांप कटना, बिजली लगना, ये आप चैनल पे बने रहे, नेक्स्ट चैनल में सारे डिटेल्स बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।